हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके क्वेश्चन आंसर को इस चैप्टर में सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या होने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में, चाहे वो पीटी हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, और या जो आपका फाइनल एग्जाम है उसमें, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और उसका सुटेबल आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। द पालमपुर इज a village in Uttar Pradesh, a hypothetical village, a foreign village, या none of the hypothetical village। hypothetical village मतलब एक इमेजिन किया गया है, ये रियल में विलेज नहीं है, लेकिन इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसा इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है, तो ये वेस्टर्न यूपी के विलेज जैसा। ठीक है। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट्स आर देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? कितनी रिक्वायरमेंट्स है फॉर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, और इसके अलावा जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन? इसमें से कौन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है? तो पब्लिक हेल्थ इज नॉट अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। इसमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है लेकिन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है। हु ओन्स द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज पालमपुर? कौन अपर कास्ट फैमिलीज के पास विलेज में सबसे ज्यादा लैंड पालमपुर में था? केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि इससे सॉइल डिग्रेड होता है। ठीक है। नेम द नियरेस्ट टाउन टू द पालमपुर? बोला कि नजदीक का टाउन कौन था? नजदीक का टाउन आप बता दो। तो नजदीक का टाउन जो था वो शाहपुर था। ठीक है। उसके नजदीक का टाउन शाहपुर था। हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन द पालमपुर? पालमपुर में टोटल कितनी फैमिलीज थे? पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज थे। कितनी फैमिलीज? 450 फैमिलीज। ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ द विलेज लैंड बाई ओन्ड बाई द, मेजर पार्ट जो था विलेज का लैंड का, वो किसके पास था? अपर कास्ट फैमिलीज के पास। ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ पालमपुर विलेज पॉपुलेशन इज फाउंड बाय द दलित्स? बोला कि कितना परसेंट? तो लगभग 25% जो पार्ट था वो दलित लोगों के पास था। अबाउट वन थर्ड, यानी वन थर्ड पॉपुलेशन द पालमपुर विलेज इज फाउंड बाय द दलित हु आर द लोअर कास्ट पीपल। ये क्या थे? लोअर कास्ट पीपल थे। जैसे 450 का जो आपका वो चार्ट था, उसमें से जो लैंडलेस थे वो मैक्सिमम दलित थे। हु आर स्मॉल फार्मर्स? जिसके पास स्मॉल लैंड था उसको स्मॉल फार्मर, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड वाले लोगों को स्मॉल फार्मर, दोज हु owns less than 2 hectares of land, they often lack capital and may borrow money to buy seeds, fertilizer and inputs for farming। मतलब क्या था? इनके पास 2 हेक्टेयर जो लैंड था, इनके पास जो 2 हेक्टेयर लैंड था, ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल नहीं हो, इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता था, और इनको टैक्स अलग अलग से इनको लोन लेना पड़ता था, मनी लेंडर्स थे और बैंक के जो ऑफिसर्स थे या बैंक फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता था। हाउ मेनी पीपल ऑफ पालमपुर विलेज इंगेज इन फार्मिंग? बोला कि कितने लोग जो है फार्मिंग में इन्वॉल्व थे? फार्मिंग में कितने परसेंट? अप्रॉक्स 75% लोग जो थे वो फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। ठीक है। और नॉन फार्म एक्टिविटीज की क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नॉन फार्म में 25% लोग थे, जिसमें से शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व थे लोग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। हाउ डज मिस्त्री लाल मेक हिज लिविंग? क्या इन्होंने अपने पास एक मिल रखी थी? बोला कि मिस्त्री लाल मेक्स हिज लिविंग रनिंग अ शुगर केन क्रशिंग मशीन्स। ही बाइज शुगर केन फ्रॉम फार्मर्स, क्रशिंग इट टू मेक जैगरी गुड़ एंड सेल इट टू द नियर बाय टाउन। और इसको क्या कर देते थे? नजदीक के टाउन में सेल कर देते थे। शुगर केन को, शुगर केन से शुगर और इसके अलावा जो डिफरेंट जैगरीज गुड़ ये सब बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको मिस्त्री लाल करते थे। और ये एक तरह से नॉन फार्म एक्टिविटीज है बट डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ करीम? करीम का बिजनेस क्या था? करीम वॉज ए मशीन रिपेयर शॉप इन द विलेज पालमपुर। इसके पास मशीन को रिपेयर करने का शॉप था। इट इज नॉन फार्म एक्टिविटीज वेयर ही प्रोवाइड सर्विसेज टू रिपेयर फ्रॉम द मशीन्स। और ये क्या रिपेयर करते थे? ये मशीन रिपेयर करते थे। ठीक है।
हाउ फार द रायगंज फ्रॉम द विलेज पालमपुर, बोला कि कितना दूर था रायगंज, तो 3 किलोमीटर दूर था। रायगंज जो था वो छोटा सा विलेज था, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो कि आपको पर ईयर रिक्वायरमेंट रहती है, रॉ मटेरियल्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। Working capital refers to the money in hand and raw materials like seeds, fertilizer, and pesticides that are used up during the production of process. प्रोडक्शन प्रोसेस के समय आपको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है, तो प्रोडक्शन से हम अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको आंसर ऐसे लिखना है, पहले एक छोटा सा हेडिंग देना है और उसके बाद फिर ऐसे आंसर करना है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। ये किस चीज को सेटिस्फाई करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। It involves using various resources, land, labor, capital, enterprises, generate products that people requires। मतलब लैंड, लेबर कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ह्यूमन कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑल्सो एम टू अर्न इनकम और प्रॉफिट फॉर प्रोडक्शंस प्रोड्यूसर्स। इनकम और प्रॉफिट चाहिए, इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड बाय मेकिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी चाहिए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए। और एक नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, या डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे जिससे बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज मिलेगी, तो यही एम ऑफ प्रोडक्शन होता है। गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में आप लैंड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मशीन्स परचेज करो, तो फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल हो जाएंगे। टूल्स एंड मशीन बिल्डिंग्स इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ए फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल है, they are used in production over long period and do not get used up in a single production cycle। सिंगल प्रोडक्ट इसको एक साल के लिए नहीं, जैसे वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल्स को जो परचेज करते हैं 1 ईयर में यूज करते हैं, उससे चीज़ों को बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो वैसी चीज़ें नहीं करनी है। टूल्स एंड मशीन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज विलेज पालमपुर में कौन कौन सी थी उसको देखेंगे हम लोग। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में शॉप कीपिंग था, ठीक है। देखिए 4 मेन था इन द विलेज ऑफ पालमपुर, मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटीज, और इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था। और इसके अलावा वो जैगरी और गुड्स जो बनाते थे, मिश्री लाल जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप किए थे। सम जो सम फार्मर से सम पर्सन थे उन्होंने शॉपकीपर्स के रूप में काम करते थे। दे हेल्प विलेजेस अर्न एडिशनल इनकम अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन था, डेयरी फार्मिंग था, ये सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज वहां पर होती थी। राइट ए नोट ऑन शॉप कीपिंग और नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेजेस पालमपुर। तो क्या जो डिफरेंट डेली नीड्स की चीजें होती है वही वहां पर बिकती थी। देखिए ऐसे ही आपको हेडिंग देना है, उसके बाद ABC ऐसे पॉइंट बनाना है, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। In Palampur, shopkeeping is a popular non-farm activities। पालमपुर में shopkeeping एक popular non-farm activities था। Some villagers open small general stores that sell items like grocery, clothes, stationery, and other daily necessity। एक grocery या और भी जो different necessities है उसको पूरी कर देते हैं। These shops are usually located in village market or near residential areas। शॉप्स कहाँ रहते थे, या तो विलेज मार्केट में या कहीं रेसिडेंशियल एरिया से जहाँ पर लोग रह रहे वहां पर, जहाँ पर उनकी गुड्स बिक सके। और ये क्या करते थे, जो रिक्वायर्ड गुड्स था उसको नज़दीक के शहर से लाते थे पालमपुर में, जैसे कि रायगंज से, और जो कुछ ज़्यादा गुड्स हो गया तो उसको शाहपुर से पालमपुर में लाते थे। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स ए स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम एंड मीट्स द डेली नीड्स ऑफ द विलेजर्स। और इससे क्या होता था, स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम था, इनकम प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा विलेजर्स के नीड्स को भी फुलफिल करते थे, क्योंकि अगर लोग रह रहे हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट को शॉपकीपर्स जो थे वो फुलफिल करते थे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्टेशन और नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर। ट्रांसपोर्टेशन क्या था, तो ट्रांसपोर्टेशन में बग्गी था, जीप था, टेम्पू था, इस तरह से कुछ कुछ चीजें थी। Transportation is an example of non-farm activities. Some villages earn their living by transporting goods and people using vehicles like rickshaw, tanga, trucks, jeeps and bullock carts। तो एग्जाम्पल पूछेगा तो जनरली जो रोड पे आपको डिफरेंट व्हीकल्स दिख जाते हैं वही व्हीकल्स इसकी एग्जाम्पल रहेगी।
दे कैरी फ्रॉम प्रोड्यूस टू नियर बाई मार्केट्स, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को कैरी करते हैं नियर बाई मार्केट से, and also help in passenger transport. This activity provides employment opportunity and help connect Palampur with nearby town and cities. अच्छा, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन क्या कोई विलेज सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट आपकी विलेज में नहीं पूरी होगी। आपको पास के शहर में जाना पड़ेगा, और पास के शहर में कैसे जाएंगे? पास के शहर में हम इन ट्रांसपोर्ट डिफरेंट जो आपके ट्रक्स, टंगास, कार, जीप, ब्लॉक कार्ट्स है, इसके थ्रू चले जाएंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी आता है वर्क करने का। व्हाट नीड टू बी डन टू इनिशिएट मोर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेज? इसमें बोला प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू विलेजर एट लो इंटरेस्ट टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। जैसे विलेजर जो है उनके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है, कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर से उनको इतनी इनकम होती नहीं है कि अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ले। तो उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनको कैपिटल की, तो उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर देंगे लो इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही सेटअप कर ले। इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, रोड को, इलेक्ट्रिसिटी को और कम्युनिकेशंस को। ऑफर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर एक्टिविटीज लाइक टेलरिंग, कारपेंट्रीज और कंप्यूटर वर्क। टेलरिंग, कारपेंट्री और कंप्यूटर वर्क को इम्प्रूव करेंगे। इनकरेज स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज सेक्टर लाइक शॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर वर्क। इनको इनकरेज करेंगे, इनको फंडिंग करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक चीज़ क्लियर है, अगर कोई पालमपुर में फार्म लेबरर के रूप में काम कर रहा है तो उसको होल ईयर तो वर्क मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सीजनल लेबर है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहने वाले लेबर को सीजनल लेबर बोलते हैं। तो इसके लिए उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा, और इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में उनको अगर लो क्रेडिट मिल जाता है, या उनको वो जो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें अगर सपोर्ट मिलेगा तो आसानी से सर्वाइव कर लेंगे। व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग? बिना फार्मिंग का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, प्रोवाइड फूड्स, इट प्रोड्यूसेस क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स दैट आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब खाएंगे क्या? पैसे, सोना और चांदी तो नहीं खा सकते, सिल्वर और गोल्ड तो हमारे लिए फूड आइटम्स नहीं है। खाना तो हमको अनाज ही है, और वो अनाज आएगा कहाँ से? फार्मिंग से आएगा। मेनी पीपल स्पेशली इन विलेज डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर इनकम, सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज। और बहुत सारे लोग ऐसे विलेज में होते हैं जो डिपेंड रहते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं? फार्मिंग पे डिपेंड है। रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, शुगर केन एंड जूट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, बूस्ट द इकोनॉमी। फार्मिंग कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी। किस चीज़ को इंश्योर करते हैं? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। स्ट्रॉन्ग फार्मिंग सिस्टम हेल्प्स अ कंट्री फीड इट्स पॉपुलेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग फार्मिंग सिस्टम है तो अपनी पॉपुलेशन जो है आपकी, वो कभी फेमाइन से नहीं मरेगी, आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज? क्योंकि नॉन फार्म एक्टिविटीज से इकोनॉमी जनरेट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और इसके साथ साथ वो सारे इसेंशियल वर्क होते हैं। They provide job to people who what do not land for farming, reduce pressure on agriculture। अच्छा, अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज करेंगे तो सारा इनकम या जो प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्रीकल्चर पर तो वो नहीं रहेगा। Fewer people depend solely on farming, increase income sources, villagers can earn extra income through business like shopkeeping, dairy और transportation। क्या विलेजर शॉपकीपिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन से एक्स्ट्रा इनकम करते हैं? हाँ। और अगर हम नॉन फार्म एक्टिविटीज से एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो एग्रीकल्चर पे कम प्रेशर आएगा। प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, दिस एक्टिविटीज हेल्प इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन विलेजेस। किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन विलेजेस। विलेजेस में जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको प्रमोट करता है। इनकरेज स्किल्स यूज द डेवलपमेंट, पीपल कैन यूज एंड ग्रो स्किल्स, टेलरिंग, कारपेंट्री, टीचिंग एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा और लोग क्या करते हैं? टेलरिंग करते हैं, कारपेंट्री करते हैं, टीचिंग करते हैं, और जो डिफरेंट स्टैंडर्ड जो विलेजेस के अच्छे स्टैंडर्ड्स हो गए तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर नहीं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज करना पड़ेगा हेवी इनकम के लिए। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर? प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप हो गए, अब उनको मानसून या जो नेचुरल वाटर सोर्सेज है उस पर डिपेंड नहीं रहना होता। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर ग्रेटली हेल्प द फार्मर्स इन फॉलोइंग। कैसे?
इरिगेशन बिकम इजियर एंड फास्टर। इरिगेशन जो है आसानी से होने लगा, फास्ट होने लगा। फार्मर कुड यूज इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स एंड टू इरिगेट देयर फील्ड्स। और ये किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, इरिगेट करने के लिए फील्ड को। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विथ बेटर इरिगेशन दे कुड ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन ए ईयर। वो मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं एक ही साल में। Increase agricultural production with better irrigations, they could grow multiple crops in a year. Multiple crops उगा सकते हैं अगर अच्छे सोर्सेज है वाटर के तो। Reliable water supply meant less risk for rainfall failure. Supported modern farming, मॉडर्न फार्मिंग करते हैं जो फार्मर रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं, रेनफॉल नहीं हुआ तो फिर उनको बहुत हार्ड लाइफ जीना पड़ता है। और अगर इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई है, तो हम इलेक्ट्रिक पंप से वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। Electricity allow the use of machines like threshers and water pumps. Overall, electricity boosts the productivity and income of the farmer in पालमपुर। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारी मशीन्स भी रन करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से सपोर्ट है और इसीलिए वो सरवाइव करता है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सो अति सर्वत्र वर्ज्यते लाइन याद रखोगे, मतलब अगर कोई भी चीज अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करे, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस सारी चीजों से सॉइल डिग्रेड होता है। Several factors are responsible for soil degradation, including deforestation. Large scale ट्री को कट करने को deforestation बोलते हैं. It can lead to water logging and salinization of the soil. Industrial and urban waste, improper disposal pollutes and degrades the soil. Overgrazing by animals. और इससे क्या होता है overgrazing, किस चीज़ का, animals. It removes grass cover, exposing the soil to erosion. और अगर ग्रास रहेगा किसी भी सॉइल पे तो आसानी से सॉइल वहां से डिग्रेड नहीं होगा और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन से बच सकते हैं। हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑप्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। इनके पास सफिशिएंट सरप्लस क्रॉप सेल करते हैं और सरप्लस क्रॉप सेल करके अपनी फार्मिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। दे सेल द सरप्लस प्रोड्यूस, सरप्लस का मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा, और उसको सेल करके वो अपने लिए इनकम जनरेट कर लेते हैं। अनलाइक स्मॉल फार्म दे जनरली नीड नॉट हैव बोरो एंड कैन अफोर्ड टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, टूल्स, इक्विपमेंट्स विद देयर ओन मनी। अपने मनी से नहीं परचेज कर सकते तो लोन लेते हैं, या तो मनी लैंडर से लेते हैं, नहीं तो बैंक से लेते हैं। In short, they use profit from previous harvest to fund the next cycle of the production. जो बड़े फार्मर हैं वो अपने प्रीवियस हार्वेस्ट से जो भी इनके पास सरप्लस क्रॉप सेल करने से पैसा आता है उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? रिक्वायरमेंट से ज्यादा जो क्रॉप्स होते हैं उसको सरप्लस क्रॉप्स बोलते हैं। हाउ इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स डन? वही सिंपल सी बात बोलेगा, सरप्लस रिफर टू द पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस। सरप्लस क्या होता है, फार्म प्रोड्यूस का पार्ट होता है दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर मीटिंग द फार्मर्स ओन नीड्स। और फार्मर की अपनी नीड फुलफिल हो जाती है तो उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा के जो क्रॉप्स होते हैं उसको सेल कर दिया जाता है मार्केट में। इट इज़ द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन दैट द फार्मर कैन सेल इन द मार्केट। और जो इसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाते हैं फार्मर के पास उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। फार्मर्स टेक सरप्लस टू नियर बाई मार्केट और मंडीज। फार्मर जो होते हैं सरप्लस क्रॉप्स को नज़दीक के मंडी या मार्केट में सेल कर देते हैं। दे सेल इट टू द ट्रेडर्स और होलसेलर्स हु मे फर्दर सेल इट टाउन एंड सिटीज। अगर होलसेलर ट्रेडर से वहां पर भी सेल कर सकते हैं या टाउन या सिटी ला करके डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये सेल करते हैं। द मनी earned from the sale is used by farmers to buy seeds, tools, fertilizer और meet family needs। ये टूल्स, फर्टिलाइजर और डिफरेंट फैमिली नीड्स को फुलफिल करते हैं। हाउ डू फार्मर्स यूज देयर अर्निंग विच दे गेट बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द मार्केट। कैसे अपने सरप्लस क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, अर्निंग का। Farmers use earning from selling surplus produce in the following ways: buy inputs for next farming seasons। इनपुट्स या जो रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं उसको परचेज करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, टूल्स। इन्वेस्ट इन बेटर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, इरिगेशन पंप्स, इम्प्रूव्ड मशीनरीज। ऐसे करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। मीट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर द फैमिलीज। फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर उस सरप्लस क्रॉप से परचेज कर लेंगे। सेव और रेन वेस्ट, स्पेशली मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो होते हैं सेव कर लेते हैं बैंक में या उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं
रीपे लोन्स, और जो लोन लिए रहते हैं उसको रीपे करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेयरी फार्मिंग और नॉन फार्म नोट ऑन डेयरी फार्मिंग एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज ऑफ पालमपुर। डेयरी फार्मिंग में कैटल रियर किया जाता है और उसके जो मिल्क होते हैं उसको सेल कर दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज important non-farm activities in the village Palampur. Many families settle their income by rearing milk animals like cows and buffaloes. बहुत सारे लोगों के पास क्या है, काऊ और बुफेलो, उसके वो मिल्क एक्सट्रैक्शन करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हैं। The milk produced is either consumed at the home or sold in the nearby villages and towns. Some villages have set up small scale milk collection and chilling centers. कुछ विलेज में जो लोग रिच होते हैं वो लोग चिलिंग सेंटर और मिल्क कलेक्शंस भी प्रॉपरली कर रहे हैं। Dairy farming provides regular income throughout the year and plays a crucial role in improving the economic condition of the rural people in पालमपुर। एक जो पालमपुर के रूरल पीपल है उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन? इलेक्ट्रिक पंप है इनके पास और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ट्यूबवेल्स है, कैनाल्स है और इलेक्ट्रिक पंप है। वेल्स और ट्यूबवेल्स, कैनाल्स और इलेक्ट्रिक पंप, इन सब चीज़ों से ये अपना इरिगेशन करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर द मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। की क्या क्या चीज़ें चाहिए मॉडर्न, जिसको हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास फर्टिलाइजर होनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स होने चाहिए, पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, HYV सीड्स होना चाहिए, जिससे हम कम सीड्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें। फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर्स होने चाहिए, थ्रेसर होने चाहिए, हार्वेस्टर होने चाहिए। इससे हम क्या होते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज ट्रे ट्रे जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेसर्स और हार्वेस्टर्स जो है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया जो होती है नॉन फार्म एक्टिविटीज है। दिस मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स। इरिगेशन इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक और डीजल पंप्स हैं और इससे हम इरिगेशन करते हैं। व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में वर्किंग कैपिटल, ताकि वो वेजेस प्रोवाइड कर सके, लेबर्स, इस सबको चीज़ों को परचेज कर सके। कॉस्ट, जो कॉस्ट क्लियर होते हैं ट्रेडिशनल सीड्स जो होते हैं चीपर होते हैं, और जो HYV सीड्स होते हैं कॉस्टलियर होते हैं, उसको परचेज कर लेंगे। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड टू इंश्योर बेटर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो होते हैं बेटर ग्रोथ होते हैं किस चीज़ के लिए, एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर ऑपरेटिंग water and electricity wages of farm laborers working to help in sowing, weeding and harvesting। ये sowing, weeding और harvesting में help करता है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। अभी हम लोग देखें कि वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। एक्सप्लेन ऑल इल इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। इससे सॉइल डिग्रेड होता है, मॉडर्न वेपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं तो, ठीक है। सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर शॉर्टेज, और कंटिन्यू हम ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उससे भी तो कंटिन्यू होगा। सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर का शॉर्टेज होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तीन चार मेन रीजन है जिसके कारण जिसके मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन को MS स्वामीनाथन ने 1966 से 1967 के बीच में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसमें HYV सीड्स यूज किए जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के इरिगेशन सोर्सेज यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब मंगा दीजिएगा। ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोडक्शन बढ़ गया, किस पार्ट में बढ़ गया प्रोडक्शन? जो यूपी का जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट था या इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, वहीं पर ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला। हाउर फार्मर्स इन विलेज फार्म एबल टू ग्रो मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम लैंड। मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग करके सेम क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं। मोस्ट फार्मर्स प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग। इरिगेशन फैसिलिटीज, द विलेज वेल ड्रॉप्ड इरिगेशन, वेल डेवलप इरिगेशन सिस्टम्स मेनली थ्रू इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स, ये सारी चीज़ें होते हैं। रेगुलर वाटर सप्लाई होता है, यूज मॉडर्न फार्मिंग करते हैं और इसके थ्रू मतलब HYV सीड्स यूज करते हैं, अच्छे से प्लगिंग टूल्स यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं,
प्रोडक्शन करते हैं। वाई इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज, इससे प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा। Developing irrigation facilities is very important for agriculture, especially in a country like India where rainfall is uncertain and uneven. How are the key reasons? देखिए, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मानसून के इंपॉर्टेंस को हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो मानसून पे डिपेंड रहते हैं। मानसून फेल हो गया तो क्रॉप्स फेल होगा, जैसे फेमाइन जैसी सिचुएशन आ जाती है। Ensure regular water supply. Irrigation provides a conditional supply of water even during the dry spells or in the areas with a low rainfall. ठीक है, मतलब क्या, अगर कहीं पे प्रॉपर रेनफॉल नहीं होता, हम इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करके वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो मेजर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। improve crop yield. Timely and sufficient water helps crops grow better and healthier, leading to higher yields. reduce, मतलब इम्प्रूव कर देंगे किस चीज़ को, क्रॉप और उसकी क्वालिटी को। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द मानसून, मानसून के डिपेंडेंस को हटाएंगे और इरिगेशन के सोर्सेज डेवलप करेंगे। इलेक्ट्रिक पंप सेटअप कर देंगे या पॉन्ड कर देंगे तो इससे हो जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम डू फार्म लेबरर्स फेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? उनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, वेजेस कम होता है, लो वेजेस, नो जॉब सिक्योरिटी और नो सोशल बेनिफिट्स। कुछ सोशल बेनिफिट्स नहीं होते, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और लैक ऑफ रेगुलर वर्क भी था। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन आंसर वीडियो को खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जहाँ पे हम लोग अवेलेबल है, जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पर भी जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पर आ करके आप हमसे पूछ सकते हैं। स्पेशली आप टेलीग्राम ग्रुप को यूज कर सकते हैं जो 24/7 आपके आंसर के लिए और क्या रहता है, तत्पर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सी बात बालक, जो बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसको बर्डन लेकर के नहीं पढ़ना है। आप पहले लेक्चर देख लो, एक बार रीड कर लो सबसे पहले, उसके बाद लेक्चर देख लो, सामने अगर ऑफलाइन टीचर अवेलेबल है सही है, नहीं तो ऑनलाइन ये सब। उसके बाद आप उसके ऐप डाउनलोड कर लोगे। ऐप में लाइव क्विज चल रहा है, उसमें पीडीएफ है, उसमें क्वेश्चन आंसर है, उसमें प्रैक्टिस पेपर है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऑल इन वन, मतलब एक में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको है। तो वैसे आप करके अपने एकेडमिक एजुकेशन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।